बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को राबी का सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार भी किया होगा और बहुत सारे लोग पास भी हो गए होंगे माशाल्लाह से। तो ये चैनल सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए है कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपकी सॉल्व हो जाए घर बैठे बिठाए, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट तो आजकल आपको पता है वैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हवा भना हुआ है, तो उसकी जो ये डिफ़िकल्टी है उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना आपकी हेल्प की जा रही है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है आज नया। जी जनाब, तो सवाल है जनरेटर से क्या मुराद है? यानी कि गाड़ी के अंदर कोई जनरेटर वगैरह होता है तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है और किस लिए होता है। तो ये रहे हमारे हिंट्स। वो आला जो करंट पैदा करता है, वो आला जो गैस को माया में तब्दील करे। एक और दो दोनों नहीं, यानी कि ये जो दोनों हिंट्स ऊपर हमने वो आला जो करंट पैदा करे और वो आला जो गैस को माया में तब्दील करे, दोनों ही नहीं है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि वो आला जो करंट पैदा करे। वैसे तो घरों में भी हम जनरेटर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो जनरेटर से लाइट पैदा की जाती है। तो ये वो आला है जो करंट को पैदा करता है। तो कॉमन सा सवाल था। अगला सवाल है, टेम्परेचर गेज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? आप ये देखें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गाड़ी की सीट पे बैठते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर गेज क्या होती है। बड़ा सिंपल, आसान और इजी सा क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से बता सकते हैं। नंबर एक, फ्यूल की मकदार को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंजन के कूलिंग टेम्परेचर की वजाहत के लिए होती है। एक और दो दोनों नहीं। यानी कि ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से क्वेश्चंस जो हैं उनको रीड आउट करना है और उसके बाद आप लोगों ने बड़े सोच समझ के इसका जवाब देना है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप लोगों को सिर्फ जांचने के लिए कि आप लोग गाड़ी को ड्राइव कर भी सकते हो, गाड़ी के पार्ट्स को जानते भी हो, कि अगर गाड़ी को कोई ना प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलते हैं जवाब की तरफ, देखते हैं क्या है जी जवाब। इंजन के कूलिंग टेम्परेचर की वजाहत करता है। टेम्परेचर गेज जो होती है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कूलिंग टेम्परेचर की जो वजाहत है उसको करता है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको पता है 120 सेकंड्स में आपने सवाल का जवाब, जो सारे सवाल उन्होंने पूछने हैं, तकरीबन 10-12 सवाल जो होते हैं, वो आप लोगों ने इसी टाइम में पढ़ने भी हैं, देखने भी हैं, समझने भी हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी करना है। तो आप लोग जो हैं फटाफट इनको पढ़ें और ये ना हो कि कोई सवाल इधर का इधर कर दिया और आप फेल हुए हों। तो आप लोगों ने बस इनको ध्यान में रखना है और फिर जवाब देना है जी। मोटर गाड़ी में मीटर कितनी किस्म के होते हैं? यानी कि जो आप गाड़ी है जिसको आप ड्राइव करते हैं, जिस पे आप ट्रैवल करते हैं, उसके अंदर कितनी किस्म के मीटर लगे हुए होते हैं। तो ये आपने सवाल को समझना भी है और ये मीटर जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे भी होने चाहिए और ये जो मीटर्स हैं इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि ये मीटर क्या हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना सकती हूँ और बनाऊँगी और कोई इंटरव्यू भी करवा सकती हूँ ताकि आप लोगों को गाड़ी के पार्ट्स के बारे में भी बताया जा सके। जी, तो हिंट्स में है 1 किस्म का, 2 किस्म के और 3 किस्म के। यानी कि ये जो मीटर्स होते हैं वो 1 किस्म का भी हो सकता है, 2 किस्म के भी हो सकते हैं और 3 किस्म के। लेकिन होने वो हैं जो आपको पता होगा और जो गाड़ी में होते हैं। हमने बताने सिर्फ़ वही हैं। सवाल के अंदर इन्होंने पूछने का मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर कितने मीटर होते हैं और आपने वही बताना है जो सही जवाब है। तो आपने इन तीनों हिंट्स को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद तसल्ली से जवाब देना है। लेकिन इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होगा, ये सेकंड्स का टाइम होगा अब आपके पास। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है समझना है और फिर जवाब देना है जी। तो ये रहा हमारा जवाब। 2 किस्म के मीटर होते हैं। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना समझना है इन सवालों को और इनके जवाब देने हैं आपने, ताकि आप ड्राइविंग टेस्ट को भी पास कर सकें और अपनी गाड़ी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम करके आपकी गाड़ी जो है वो ठीक हो सकती है या
अपनी गाड़ी की किन किन चीज़ों की हिफाजत करेंगे तो आपकी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, उसकी फ़िटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारे जो सवाल हैं ना आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी हैं और इसके अलावा आप लोगों की ड्राइविंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए भी हैं। तो अगर आप ये 2 किस्म के मीटर कौन-कौन से होते हैं जानना चाहते हैं तो भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूँगी। जी, अगला सवाल है वो मीटर जो गाड़ी के तयशुदा मजमूई फ़ासले के रिकॉर्ड की वज़ाहत करता है, इसे क्या कहते हैं? जनाब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, पहले समझना है और उसके बाद आपने जवाब देना है। जो लंबे-लंबे सवाल लिखे हुए होते हैं ना, उनमें होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझने में थोड़ा मसला होता है। इसलिए अगर आप उन सवालों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर ही आप समझ सकते हैं उनका जवाब क्या है, फिर ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए रॉबी राइट वे जो है वो सारे सवाल भी लाता है और उनके जवाबात भी, ताकि आप लोग पेपर में कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तो ये सवाल है, आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। वो मीटर जो गाड़ी के तयशुदा मजमूई फासले को के रिकॉर्ड की वजाहत करता है, इसे क्या कहते हैं? जी जनाब, तो ये रहे हमारे हिंट्स। इन हिंट्स में लिखा हुआ है ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यानी कि ये 3 किस्म के मीटर्स हैं। आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस करना है और आपने देखना है कि आया कि ये ट्रिप मीटर हो सकता है, ये स्पीडोमीटर भी हो सकता है या ओडोमीटर भी हो सकता है। तो अब आपने ये देखना है कि इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, यानी कि मजमूई रफ्तार जो है तयशुदा उसके बारे में कौन सा मीटर हमें बताता है। जी जनाब, ये रहा हमारा जवाब, यानी कि जो ट्रिप मीटर होता है वो मजमूई तयशुदा जो फासला होता है उसको बताने के लिए हमारे पास गाड़ी में ट्रिप मीटर होता है। तो ये आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से जो है ना सवालों को पढ़ना है। मैं बार बार फोकस इस बात पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब सवाल जो हैं वो बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में पूछे जाते हैं और उनके जवाब भी आपने देने होते हैं। तो इस समटाइम्स तो लोग पढ़ते पढ़ते ही जो है ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो आपने इस तरह नहीं करना। स्टीयरिंग में चाल ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है? यानी कि स्टीयरिंग ज़्यादा फास्ट ज़्यादा चाल चल रहा है या ज़्यादा वो हिल रहा है, ज़्यादा वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टीयरिंग पे बैठ के ही आप गाड़ी को मूव करते हैं, तो इसलिए आपको स्टीयरिंग की हर मूवमेंट के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए और ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के लिए भी और ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी। गाड़ी ठीक चलेगी, स्टीयरिंग पर कंट्रोल सही नहीं रहता, एक और दो दोनों नहीं। यानी कि ये तीनों हिंट्स थे, इन तीनों हिंट्स को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है और उनको आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर देने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग की चाल होती क्या है और आप अगर उसमें ज़्यादा है चाल तो वो क्या नुकसान करती है या वो क्या फ़ायदा देती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा जनाब हमारा जवाब, स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहता। जी हाँ, अगर आपकी स्टीयरिंग की चाल ज़्यादा है, फास्ट है, कम है, किसी तरह से भी है तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जनाब आज की वीडियो इतनी ही थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe the channel and press the bell icon.